अथर्व मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो पजल है वो है किस आम का वजन अधिक है। पजल दे रखा है, आपके पास 8 आम हैं और एक तराजू है। इन 8 आम में से 7 आम का वजन एक समान है और एक आम का वजन थोड़ा अधिक है। क्या आप तराजू की मदद से केवल 2 प्रयास में बता सकते हैं कि किस आम का वजन अधिक है? तो ये आपके 8 आम दे रखे हैं, आपको 2 प्रयास में बताने हैं कि कौन सा अधिक वजन वाला आम है। मान लो कि 100 ग्राम के 7 आम हैं और एक कोई ऐसा आम है जो कि 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको जो ज़्यादा आम वजन वाला है उसी को आपको बताना है, ठीक है। अभी अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो 3 प्रयास में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे? आपने क्या किया कि 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में रखा 1 2 5 6 को, दूसरे ग्रुप में रखा इसको 3 4 7 8 को। आपने इस वाले ग्रुप को रखा लेफ्ट की तरफ और इसको रखा राइट की तरफ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 केस होंगे, मतलब या तो पढ़ रहा लेफ्ट वाला नीचे जाएगा या तो राइट वाला नीचे जाएगा, कोई एक तो नीचे जाएगा क्योंकि एक आम थोड़ा अधिक वजन वाला है, तो जिसकी वजह से एक पढ़ रहा तो नीचे जाना तय है। मान लो कि ये जो ग्रुपिंग है इसमें अधिक वजन वाला है, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। और इधर वाला पढ़ रहा क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो हम कहें कि ये नीचे गया तो इसमें कोई अधिक वजन वाला है और ये आपका पहला अटेम्प्ट था। फिर आप क्या किए, 2 का ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ये बनाए, दूसरा ग्रुप ये बनाए, ठीक है। अब इस वाले जो दूसरा ग्रुप बनाए इसको फिर से रखा आपने यहाँ और ये इसको रखा यहाँ पे। ये आपका कौन सा दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। अब इस केस में भी कोई एक पढ़ रहा नीचे जाएगा। मान लो जो 3 और 7 वाला है, ये वाला पढ़ रहा आपका नीचे गया, ठीक है। तो अभी इसमें कोई अधिक वजन वाला है 3 या 7 में। अब क्या करिए, अब की बार यहाँ पे 3 को रख दीजिए और यहाँ पे 7 को रख दीजिए। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये आपका अटेम्प्ट नंबर 3rd है, ठीक है। अब इसमें मान लो 3 वाला नीचे चला गया, तो इससे पता चल गया कि जो आपका 3 नंबर वाला आम है, ये वाला आम, ये वाला आपका अधिक वाला वजन वाला है। लेकिन आपके अटेम्प्ट कितने हुए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल 3 अटेम्प्ट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 2 ही अटेम्प्ट में बताना है, ठीक है। तो अब देखिए 2 अटेम्प्ट में हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, आई सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे। तो जो पहला ग्रुप है G1, इसमें हमने रखा 1 2 और 3 को, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमने बनाया G2 करके, इसमें रखा 4 5 और 6 को। और तीसरा ग्रुप बनाया G3 करके, इसमें रखा है 7 और 8 को, ठीक है। अब देखिए एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये। हम लोग 1 और 2 ग्रुप का यूज करेंगे पहले, तीसरा ग्रुप का जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे हमने रखा 1 और 2 और 3 और यहाँ पे रखा 4 5 और 6 नंबर को रखा, ठीक है। तो अब देखिए 3 केस होंगे। 3 केस कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे केस वन आपका क्या होगा कि जो G1 है, G1 इक्वल टू क्या है, G2। G1 इक्वल टू G2 होगा, तो उस केस में पढ़ रहा क्या होगा, बराबर रहेगा, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 और 4 5 6, इसमें कोई अधिक वजन वाला आम नहीं है। तो अधिक वजन वाला आम किसमें है, 7 या 8 होगा अधिक वजन वाला। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। अब दूसरे अटेम्प्ट में क्या करेंगे, आप इसको हटा देंगे। जो यहाँ पे ये वाले आपके 1 2 3 थे, 4 5 6, इसको हटा के अब क्या रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे 7 को और यहाँ पे रख लेंगे 8 को। अब पढ़ रहा कोई एक तो नीचे जाएगा, या तो 7 वाला या तो 8 वाला नीचे जाएगा। मान लीजिए 7 वाला नीचे चला गया, तो उस केस में 7 वाला क्या है, अधिक वजन वाला हो गया और आपने 2 ही अटेम्प्ट में इस चीज को पता कर लिया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू हो सकता है आपका कि मतलब जो आपने G1 G2 बनाया था, G1 आपका बड़ा है G2 से, ठीक है। G1 बड़ा है G2 से।
और G1 में क्या क्या था, 1 2 3, और G2 में था 4 5 6। तो आप G1 फिर से यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे रखा आपने 4, और यहाँ पे रखा 5 और 6। ठीक है, 3 आम इधर रखें, 3 आम इधर। हम कहें कि G1 ज़्यादा है, G1 ज़्यादा है यानी कि ये पड़ रहा नीचे जाएगा, यानी कि 1 2 या 3, इन तीनों में कोई एक अधिक वजन वाला है। ठीक है, यानी कि 7 और 8 जो हमारा G3 था उसमें अधिक वजन वाला नहीं है, यानी कि G3 का यूज नहीं होगा आपकी बार। तो अब जो 1 2 3 है, इसमें से मान लीजिए 3 को हम रख लिए बाहर, 3 को बाहर रख लिए और 1 को यहाँ पे रखे, 2 को यहाँ पे। मान लीजिए 2 जो है वो अधिक वजन वाला है, तो पड़ रहा कहाँ जाएगा, नीचे। तो 2 अधिक वजन वाला है, तो हमें पता चल गया ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट था और हमने पता कर लिया। ठीक है, तो 3 का यूज ही नहीं करना, तो क्योंकि 2 तो हमें पता ही चल गया। ठीक, अब तीसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये होगा कि G1 जो है वो लेस देन G2। ठीक है, अब G2 में क्या क्या था हमारा, G2 में था 4 5 6, G1 में था 1 2 3। तो 1 2 3 को फिर से रखिए लेफ्ट की तरफ, 1 2 3, और इधर रखेंगे हम लोग 4, और ये होगा 5, ये होगा 6। ठीक है, अब हम बता दिए कि G2 ज़्यादा है, G2 ज़्यादा है यानी कि ये पड़ रहा कहाँ जाएगा, नीचे। यानी कि 4 5 6 इसमें से कोई ऐसा आम है जो कि अधिक वजन वाला है, यानी कि जो G3 था 7 और 8, G3 यहाँ था ना 7 और 8, ये अधिक वजन वाला नहीं है, ये 4 5 6 में कोई एक अधिक वजन वाला है। ठीक है, तो हम इस G2 का ही यूज करेंगे 4 5 6 का। तो अब इस 4 5 6 में कोई अधिक वजन वाला है, मान लो हमने 6 को रखा बाहर और 4 को रखा इधर और 5 को रखा इधर। तो इसमें भी देखिए, एक तो केस हो सकता है कि ये पड़ रहा बराबर है, मान लो बराबर है कुछ देर के लिए, मान लो तो 4 और 5 क्या है, बराबर वजन वाले हैं। उस केस में 6 क्या होगा, हमारा अधिक वजन वाला है, जो कि बिना पढ़े पे रखे ही हमें पता चल जाएगा। तो ये भी हमारा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो आप देखे होंगे कि ये 3 केस हमने बनाए। केस 1 बनाया जिसमें कि G1 इक्वल टू G2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसको हमने माना कि ये बराबर वजन वाले हैं, यानी कि इसमें अधिक वजन वाला नहीं है। तो उस केस में G3 में 7 और 8 का यूज करना पड़ा और हमें पता चल गया था। दूसरा केस लिए थे कि G1 बड़ा है G2 से, तो यानी कि 1 2 3 इसमें कोई एक अधिक वजन वाला है जिसकी वजह से पढ़ना नीचे जाएगा, और इसमें भी हमने पता कर लिया था 2 ही अटेम्प्ट में। तीसरा केस लिया था कि G1 लेस देन G2 है, G2 ज़्यादा है G1 से, तो इसमें 4 5 6 में कोई अधिक वजन वाला है, तो इसमें भी हमने पता कर लिया 2 ही अटेम्प्ट में। तो इससे हम तीनों केस से पता कर लिए कि कौन सा आम अधिक वजन वाला है, और भी 2 अटेम्प्ट में। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे अच्छे पजल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।